अस्सलामुअलैकुम ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए मुल्क की सैर के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर कराएंगे 33 जज़ायर से मिलकर बनने वाले एक मुल्क बहरीन की। ख़वातीन व हज़रात, बहरीन जिसे अमूमी तौर पर बहरीन कहा जाता है, इस मुल्क के 33 जज़ायर में सिर्फ 10 जज़ायर ऐसे हैं जहाँ पर इंसानी आबादी आबाद है और बाकी जज़ायर को अब सैर व तफरीह की गर्ज से संवारा जा रहा है। खलीज फारस में मशरक की जानब कतर वाक़या है, जबकि जुनूब और मगरब की जानब समंदर के पार सऊदी अरब मौजूद है। सऊदी अरब बहरीन से शाह फाहद पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। कतर और बहरीन के दरमियान भी खलीज फारस में ब्रिज बनाने के मंसूबे पर 2008 में काम शुरू होना था, जो कि कतर और बहरीन के ताल्लुकात खराब होने की वजह से शुरू ना हो सका। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बहरीन के हवाले से बहुत सी हैरत अंगेज मालूमात पर हम आज पर्दा उठाएंगे, मगर उससे पहले आपको एक याद दहानी कराते चलें कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी आने वाली ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। और अगर हम बहरीन की तारीख के हवाले से बात करें तो बहरीन की सरजमीन पर पहली मरतबा इंसानी आबादी आबाद करने वालों में डेलमोन नस्ल के लोग थे और फिर तलोस और फिर अवाल नस्ल के लोगों ने मशरकी अरब को आबाद किया, जिनमें से एक जजीरा नुमा बहरीन भी था। इस्लाम से पहले ये खित्ता मुख्तलिफ कबाइलों के ज़ेरे नगी रहा। इन हुकूमत करने वालों में ईरानी फारसी लोग भी शामिल थे, जिन्होंने 6ठी सदी कब्ले मसीह से 3री सदी कब्ले मसीह तक बहरीन को सल्तनत फारसिया का हिस्सा बनाए रखा। 3री सदी कब्ले मसीह से 7वीं सदी ईस्वी तक और बहरीन में इस्लाम के दाखिले से कब्ल तक पाथिया और सासानी लोगों ने सल्तनत पार्थिया और सासानी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बहरीन ने हिजरत के 7वें साल यानी 629 ईस्वी में इस्लाम को कबूल कर लिया था। इस्लाम की बहरीन में आमद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आला ज़रमी को बहरीन का गवर्नर बनाकर वहाँ भेज दिया था। अबू आला हज़रमी, जिनका असल नाम ज़ैद बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अबू आला हज़रमी बहरीन के गवर्नर रहे थे और यहाँ तक कि वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। आपके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा को बहरीन का गवर्नर बनाकर भेजा था और मस्जिदुल खम्स इस्लाम की आमद के बाद सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिदों में से एक थी। इस मस्जिद को इस्लाम के 8वें खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें उमर दोम भी कहा जाता है, कि दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। 16वीं सदी ईस्वी में बहरीन पर कब्जे के लिए पुर्तगीजियों की उस्मानियों के साथ जंगें भी हुई थीं। दाउराक पुर्तगीजा वो पहला पुर्तगीजी था जिसने 1485 में पहली मर्तबा बहरीन के जजीरे पर अपने कदम रखे थे, जिसके बाद वास्को डे गामा का हिंद की जानब सफर करते वक्त ये जजीरा उसके नजरों में आ गया। पुर्तगाल के बहरीन पर कब्जे के बाद उमानियों, ईरानियों और उस्मानियों ने पुर्तगीजियों की हुकूमत खत्म करने और अपनी हुकूमत कायम करने की एक भरपूर कोशिश की। 1568 में अलाते अलैसा के गवर्नर मुस्तफा पाशा के दौरे हुकूमत में बहरीन पर उस्मानियों का कब्जा हो गया था, जिसके बाद 1602 में ईरानियों और 1717 में उस्मानियों ने बहरीन पर कब्जा किया था। 1736 में नादिर शाह के दौरे हुकूमत में एक मरतबा फिर से बहरीन पर कब्जा कर लिया गया था और फिर इस बहरीन को सल्तनत फारसिया का हिस्सा बना दिया गया था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ईरानियों की जितने साल भी बहरीन पर हुकूमत रही, वहाँ पर खाना जंगी जारी रही। ईरानियों और उमानियों ने एक अरसा दराज तक बहरीन में जंग लड़ी, मगर इन दोनों में से किसी को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा जर्मनों को हासिल हुआ। 1820 ईस्वी में बरतानवी एक मुआहदे के जरिए बहरीन में दाखिल हुए और फिर तमाम मुल्की मामलात बरतानियों के बगैर नहीं चलते थे। सन 1932 में बहरीन में तेल की दरियाफ्त हुई थी और फिर उसके बाद बहरीन पेट्रोलियम कंपनी का वजूद पैदा हुआ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तेल की दरियाफ्त के बाद बरतानियों ने ईरान की सरहद की तरफ से अपनी नेवी को बहरीन की तरफ मुंतकिल कर दिया था। गोरे यहाँ से तेल निकालते रहे और मुल्क में सेहत व तालीम जैसी सहूलियात फराहम करते रहे। 1968 में जब बरतानियों ने बहरीन से अपने मुआहदे के पूरा होने के बाद अपने ताल्लुकात कम किए और बहरीन और अरब अमारात की रियासतों और कतर ने एक इत्तेहाद कायम किया, जो कि इन 9 रियासतों के हुक्मरानों के ना इत्तफाकियों की वजह से परवान न चढ़ सका। 1959 में ईरान ने दोबारा बहरीन पर कब्जे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया और कहा कि बहरीन में रेफरेंडम करवाया जाए कि क्या बहरीन की अवाम ईरान में शामिल होना चाहती है या नहीं। मगर अभी रेफरेंडम भी नहीं हुए थे कि मई 1970 में ईरान ने बहरीन पर अपना कब्जा करने का दावा कर दिया, जबकि अभी तक बहरीन को बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी नसीब होना अभी बाकी थी और 15 अगस्त 1971 को बरतानिया ने बहरीन की आज़ादी को तस्लीम कर लिया और 21 सितंबर 1971 को अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक ने बहरीन की आज़ादी को भी तस्लीम कर लिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज़ादी के बाद रॉयल नेवी को
खत्म कर दिया गया था और 10 एकड़ का रकबा अमेरिकन नेवी को दिया गया, जो बहरीन की हिफाजत की गर्ज से खलीज फारस में अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो गई। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आजादी के बाद से बहरीन में गैर मुल्की लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दी। ये लोग अपने मुल्कों से आए तो रोजी रोटी कमाने के लिए थे, मगर बहरीन में रोजगार के मौके और करेंसी के अच्छे रेट की वजह से वो यहीं के होके रह गए। आज भी अगर बहरीन में बसने वाले लोगों का अगर मुआवजा किया जाए तो 50.7% अरबी लोग यहाँ पर आबाद हैं। इन 50.7% में से 46% बहरीनी अरबी लोग हैं, जबकि 4.7% मुसलमान बहरीन में अपनी इस्लामी फतूहात के बाद से आकर यहाँ पर आबाद हुए थे। इसके अलावा 45.5% साउथ एशियन लोग यहाँ पर आबाद हैं। 1% यूरोपी और 1.2% दीगर मुमालिक से आकर यहाँ पर बस जाने वाले लोग हैं। साउथ एशियन में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों और भारतीयों की है और इनमें से कुछ तादाद बांग्लादेश से आए हुए लोगों की भी है, जो कामकाज की गर्ज से बहरीन आए और यहाँ के ही होकर रह गए। इस्लाम इस मुल्क का सरकारी मजहब है, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि बहरीन की 100% आबादी मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम पूरी आबादी का 81.2% और 10% मसीही आबादी भी यहाँ पर आबाद है, जबकि 9.8% में हिंदू, सिख, मसीही, यहूदी और दूसरे मज़ाहब के मानने वालों की एक बड़ी तादाद आती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, लफ्ज़ बहर का मतलब समुंदर है और बहरीन का मतलब 2 समुंदर हैं। ये नाम बहरीन को समंदर के बीचों बीच होने की वजह से दिया गया था, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर ये 2 समुंदर हैं कौन से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की कुल आबादी 14,91,200 अफराद थी और आबादी के लिहाज से इस मुल्क का दुनिया भर में 149वां नंबर था। बहरीन अपनी आबादी के एतबार से मालदीव और सिंगापुर के बाद एशिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है, जबकि इस मुल्क का अपने 33 जज़ायर को मिलाकर कुल रकबा 765.3 मुरबा किलोमीटर बनता है और ये अपने रकबे के एतबार से आजाद मुल्कों की फहरिस्त में 174वें नंबर पर आता है। 27 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ मनामा शहर बहरीन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 1800 ईस्वी में आबाद किया गया था। आज के बहरीन की 3 लाख की आबादी को ये शहर अपने अंदर समोए हुए है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मनामा एक अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब लैंड ऑफ ड्रीम है, यानी ख्वाबों की सरजमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, कुवैत के बाद बहरीनी दिनार दुनिया की दूसरी सबसे महंगी करेंसी है। एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में तकरीबन 400 रुपए के बराबर होता है, जबकि एक बहरीनी दिनार 320 पाकिस्तानी रुपयों और 180 इंडियन रुपयों के बराबर है। बहरीन का कॉलिंग कोड +973 है और इसका डोमेन नेम BH है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान बहरीन से 2 घंटे आगे है, जबकि पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए 1899 किलोमीटर का सफर करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं पाकिस्तानियों और भारतीयों, जबकि दुनिया के 114 ममालिक को 2012 से ई वीजा की सहूलत दे रखी है। अब आपको पाकिस्तान से बहरीन जाने के लिए एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस इंटरनेट पर उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहां से ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं और किसी ट्रैवल एजेंट से या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से रिजर्वेशन टिकट बुक करें और किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से एक होटल की रिजर्वेशन भी करें और बुकिंग ऐसे होटल की करें जिसके पैसे आपको होटल में एंटर होते वक्त पे करने होते हैं। रिजर्वेशन और पे एट होटल बुक करने का फायदा आपको ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका वीजा नहीं लगता तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। UBL बैंक का विज इंटरनेट कार्ड या MCB का लाइट कार्ड आपको ऑनलाइन खरीदो फरोख्त में मदद करेगा, जबकि वीजे के हसूल के लिए आपको www.evisa.gov.bh पर जाकर आपको अपने लिए एक ई वीजा हासिल करना होगा, जिसके बाद आप बआसानी बहरीन का सफर कर सकते हैं। सऊदी अरब में रहने वाले अफराद सऊदी अरब में बहरीन की एम्बेसी या ऑनलाइन ई वीजा हासिल करने के बाद अपना सफर बजरिया बस और कार के भी कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, बहरीन दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने मुल्की खिदमत करने वालों को बहरीन की शहरियत दे रखी है। एक अंदाजे के मुताबिक 70,000 पाकिस्तानी बहरीन में मुकीम हैं और इनमें से 30,000 अफराद ऐसे भी हैं जिनको बहरीन की शहरियत भी हासिल है। ये लोग या तो 25 साल का अरसा बहरीन में गुजार चुके हैं या ये वो लोग हैं जो बहरीन में सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान से एक बड़ी तादाद में लोग बहरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, जिनको बहरीन हुकूमत की जानिब से शहरियत दी जा चुकी है। दोस्तों, बहरीन एक इस्लामी मुल्क है जिसकी बागडोर अरसा दराज से खलीफा खानदान के पास मौजूद है। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ बेहयाई बड़ी आम है। बहरीन में सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन मौजूद नहीं हैं, लेकिन दुबई जैसी अयाशियाँ यहाँ जरूर होती हैं।
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बहरीन के हवाले से कुछ अहम मालूमात फराहम की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को दबा दें और साथ के साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना, अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।